हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस्पिरेंट में। आज और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं दिल्ली सल्तनत के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। ये एक वे क्वेश्चन है जो हर तरह के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो रेलवे की। तो बिना कुछ देरी के चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कुछ पहला क्वेश्चन की जैसा आप देख सकते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो ये थे महमूद गजनवी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो ये थे भीम द्वितीय थे, जो गुजरात के बहेल वंश के राजा थे, और ये इन्होंने 1178 में पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इनके पश्चात दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16, राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान के पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम तेमुजीन था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी राजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो ये बलबन ने प्रारंभ किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये था मुबारक शाह खिलजी, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तदारी की प्रथा चलाई थी? तो ये था इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। चलते हैं 29 पे। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी, यानी मोहम्मद गोरी के शासक मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये मलिक कफूर को सौंपा था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? यानी कि पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम कुतुब मीनार को माफ़ कीजिएगा, ये हम कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंत उसका पुनर्निर्माण किसने करा था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो ये वो था फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये था सिकंदर लोदी, जो गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही कुछ जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब